हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज मैं जो फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ वो प्लांट की ग्रोथ को तो 4 गुना करेगा ही, साथ में भरपूर मात्रा में आपको फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, ढेर सारी कलियाँ आएंगी। इसमें 4 चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है। चारों चीज़ें आपको घर ही में फ्री में मिल जाएंगी, जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इसके लिए आपको बाहर कहीं दुकान पर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और सभी जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो बेहतरीन है। सर्दियों में जब मिट्टी हमेशा गीली रहती है, लगातार मिट्टी गीली रहने के कारण अधिकतर मिट्टी में फंगस की समस्या आ जाती है। तो इसमें मैंने ऐसी चीज़ें मिक्स करी है जिससे अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो भी गई है मिट्टी में तो वो फंगस में फ़ायदा करेगा। साथ ही साथ कई जो 3 चीज़ें मैंने मिक्स करी हैं वो पौधे की जो ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर और भी सूक्ष्म मात्रा में जो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उन सब की आवश्यकता इनको ग्रोथ के लिए होती है। तो वो जो 3 चीज़ें मैंने इस्तेमाल करी हैं फर्टिलाइज़र को बनाने में वो सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देती हैं। तो ये फर्टिलाइज़र एक कह सकते हैं कंप्लीट फर्टिलाइज़र का काम करेगी पौधे पर। फर्टिलाइज़र को आप 7-8 दिन के अंतराल पर दे सकते हैं, लेकिन अकेले इसी फर्टिलाइज़र को नहीं, आप बदल बदल के दे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो कैसे बनाना है, इसके लिए सबसे पहले जो सरसों होती है उसको मैंने अच्छा सा खूब ग्राइंड कर लिया है, खूब अच्छे से ग्राइंड करा है, महीन पाउडर सा बना लिया है। इसका मैंने कुछ दिन पहले रोज़ पर फर्टिलाइज़र बताया था, बहुत ही अच्छा काम करता है और इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। और भी चीज़ें होती हैं, ये कह सकते हैं कि जो सरसों की खली होती है उससे कई गुना पावरफुल ये फर्टिलाइज़र होता है, ये चीज़ होती है। तो डायरेक्ट हम इसको ही यूज़ करेंगे और सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही चम्मच आप इस्तेमाल करें। मैंने इस डिब्बे में 2 चम्मच मैंने ये पाउडर डाल दिया है। फिर जो दूसरी चीज़ इसके लिए लेना है वो भी बहुत ही अच्छी है और किचन में मिलने वाली फ्री की चीज़ है। तो ये है प्याज के छिलके। प्याज की छिलकों में एंटी माइक्रोबियल गुण होता है जिसकी मदद से प्लांट जल्दी से ग्रोथ करते हैं, जल्दी से उसमें फल फ्रूट आते हैं। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र ये माना गया है। इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर आदि खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। ये पौधे पर बहुत ही अच्छा काम करता है। फिर इसके बाद जो तीसरी चीज़ लेनी है वो भी बहुत ही ज़रूरी है, वो मैंने ली है जो ये गाजर के जो छिलके होते हैं, ये आजकल बहुत ही ठंडक में हर घर में पाए जाते हैं। इसमें भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम होती है। तो इसको मैंने लिया है और 1 मुट्ठी भर के ही होगी, ज़्यादा नहीं है, बस 1 मुट्ठी भर के है। थोड़ा सा मैंने इसको धूप में डाल दिया था तो इसका थोड़ा सा पानी वो हो गया है। तो ये लेना है और ये भी बहुत ही अच्छा काम पौधे पर करता है। फिर अब जो चौथे नंबर पर मैंने चीज़ ली है वो भी फ्री ही की है और सभी के घर में नहीं तो अधिकतर घरों में पाई जाती है, वो है ये राख। राख भी बहुत ही गुणकारी है पौधे के लिए और इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी है, बस ज़रा सी ही लेनी है। ज़रा सी प्लांट के लिए मिरेकल जैसा काम करती है। तो इसलिए सर्दियों के में जब मिट्टी अधिकतर गीली बनी रहती है तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। फिर इसमें पानी डाल के कम से कम 4 दिन के लिए तो छोड़ दें, क्योंकि इस समय पड़ रहा है कोहरा और धूप भी नहीं निकलती है, तो बहुत ही ज़्यादा इस समय ठंडक है। तो इसको कम से कम 4-5 दिन के लिए छोड़ दें, फिर आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। तो इसको आप यहीं छती पर रखें, क्योंकि धूप निकलती नहीं है और जब भी निकलती है तो 2-2:30 बजे ही निकलती है और इतनी तेज़ी भी नहीं होती है। तो छती पर रखें प्लांट्स के बीच में।
लेकिन फर्टिलाइज़र के साथ साथ में कुछ चीज़ें और भी हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले नंबर पर जितना भी धूप लगती है प्लांट्स को धूप में ही रखें, इनको शेड में ना रखें। अगर धूप ज़रा सी भी निकल रही है, चाहे वो 2 बजे निकले चाहे 2:30 बजे निकले, तो आप इनको वहाँ पर प्लेस करें जहाँ पर इनको धूप लगे। दूसरे नंबर पर पानी बहुत ही संभाल के डालें। मिट्टी अगर गीली है तो पानी बिल्कुल भी ना डालें। अच्छा होगा आप खुरपी से अच्छे से चेक करके 1-2 इंच तक चेक कर लें, फिर डालें। फिर इसको कैसे डालना है तो ये देखिए, ये 4 दिन के बाद ये रिज़ल्ट है। हालांकि उतना अच्छा बना नहीं है, गला नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सही हुआ है, इस्तेमाल करने वाला हो गया है। तो इसको हम छान लेते हैं। छानना ज़रूरी है और ये वही छन्नी है जिसका मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, और इससे बड़ा बड़ा जो होता है वो सब निकल जाता है। तो इसको हम छान लेंगे। और ये जो चीज़ बचती है, हालांकि इस समय अच्छा गला नहीं है, तो इसको आप फिर से इसमें पानी भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस छिलकों को आप कम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो बचेगा उसको आप कंपोस्ट में डाल सकते हैं या प्लांट लगाते समय मिट्टी में नीचे दबा सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसकी फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो जाएगी। फिर ये जो पानी निकला है, इसको जो फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है वो सादा पानी में डाइल्यूट करके अच्छे से मिक्स करके आप सभी प्लांट्स पर दे दें। सभी प्लांट्स पर दे सकते हैं, चाहे वो रोज़ के प्लांट हो, हिबिस्कस के प्लांट हो, चाहे वो विंटर के जो सीजनल प्लांट होते हैं, पिटूनिया और वर्बीना, उन सब पर भी आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ वेजिटेबल प्लांट्स पर और फ्रूटिंग प्लांट पर भी दे सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये पौधे को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक